नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन पर। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पिछले 6 महीने की बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस वो मैंने सिलेक्ट किए हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। हाल ही में लॉन्च आत्मकथा माई लाइफ एज ए कॉमरेड किसकी आत्मकथा है? तो ये के शैलजा की आत्मकथा है। ये केरल राज्य की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं और वर्ष 2021 में जब कोविड का सीजन चल रहा था तो इन्होंने केरल राज्य में काफी बेहतर कार्य किए थे कोविड से निपटने के लिए, और इन्हें काफी सारे पुरस्कार भी दिए गए थे। और इन्हीं की ये आत्मकथा है और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किताब एनटीआर अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, इसके लेखक कौन है? तो ये एनटीआर की बायोग्राफी है जो कि लिखी गई है रामचंद्र कोंडू भाटला के द्वारा। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एनटीआर से रिलेटेड है। और भी आपने आरआरआर मूवी देखी होगी, इसमें जूनियर एनटीआर ने काफी बेहतर एक्टिंग की थी और अवार्ड भी जीता है आरआरआर मूवी ने। तो उन्हीं के पिताजी हैं, ठीक है, यानी जूनियर एनटीआर के पिताजी हैं एनटीआर, इन्हीं की ये जीवनी है यानी बायोग्राफी है। चलिए थोड़ा मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। तो देखिए, ये रामचंद्र कोंडू भाटला ने लिखी है। पत्रकार, संपादक, लेखक हैं रामचंद्र कोंडू भाटला। इन्होंने एनटीआर अ पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक एक नई किताब लिखी है जो 2 तेलुगु राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सिनेमा और राजनीति पर प्रवचन में स्टार व्यक्ति नंदमुरी तारक रामा राव यानी एनटीआर की यथार्थ तस्वीर प्रस्तुत करती है। यानी आपने जूनियर एनटीआर जो सुना है, उनके पिताजी की बात हो रही है यहाँ पर, जो कि एक बड़े पॉलिटिकल लीडर थे और इसके अलावा एक बड़े एक्टर थे। उन्हीं की ये जीवनी है जो कि रामचंद्र कोंडू भाटला के द्वारा लिखी गई है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम नामक किताब लिखी है? तो ये किताब लिखी गई है के गोपाल कृष्णन के द्वारा। और ये जो डांस कथकली डांस है इसी के ऊपर लिखी गई है, याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। तो के वेणुगोपालन ने हाल ही में कथकली डांस थिएटर ऑफ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइंड नामक मनोरम किताब जारी की है। यह किताब कथकली की दुनिया में पर्दे के पीछे की एक झलक प्रदान करती है। अब आप बताएंगे कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किसने पुस्तक पावर ऑफ वन थॉट लिखी है? तो ये बीके शिवानी ने लिखी है। इन्हें आपने प्रवचन देते हुए सुना होगा, देखा होगा, अक्सर यूट्यूब पर देखा होगा। तो पावर ऑफ वन थॉट बुक जो है वो बीके शिवानी जी के द्वारा लिखी गई है। बढ़ेंगे अगले बुक की तरफ। किताब हु किल्ड मूसेवाला, हु किल्ड मूसेवाला किसने लिखी है? अभी आपको याद होगा मई 2022 में मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी गोली मार करके, और इन्हीं के ऊपर जुपिंदर जीत सिंह ने यह किताब लिखी है। तो जुपिंदर जीत सिंह के द्वारा लिखी गई किताब है हु किल्ड मूसेवाला। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने यूपी के मुख्यमंत्री पर एक किताब अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक किताब लिखी है? तो ये जो किताब है ना, ये शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखी गई किताब है। और ये किताब ऐसी है जो आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। बचपन में इनका नाम था अजय सिंह बिष्ट। तो इनके ट्रांसफॉर्मेशन यानी अजय टू योगी आदित्यनाथ, यानी एक आम लड़का कैसे यूपी का मुख्यमंत्री बन गया और इतना ज्यादा नाम कमाया, तो ये पूरी डिटेल में किताब लिखी गई है। ये शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखी गई है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर। नेक्स्ट बुक है चर्चा में रही किताब लाइफ वेल स्पेंट फॉर डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है सतीश चंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? सतीश चंद्र के द्वारा लिखी गई यह किताब है। बढ़ेंगे अगली बुक की तरफ। हाल ही में किसने मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट नामक किताब लिखी है? तो ये रियल एस्टेट पर आधारित है और ये अश्विंदर सिंह के द्वारा लिखी गई किताब है। ध्यान दीजिएगा, अश्विंदर सिंह के द्वारा ये किताब लिखी गई है। तो अश्विंदर आर सिंह भारत में एक प्रसिद्ध रियल एस्टेट विशेषज्ञ हैं और इनकी नई किताब मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट उद्योग के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है। अगली किताब है चर्चा में रही किताब रिंग साइड के लेखक कौन है? तो रिंग साइड नाम की जो किताब है इसके लेखक हैं डॉक्टर विजय दर्डा। क्या नाम है राइटर का? डॉक्टर विजय
दर्डा इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखेंगे। प्रसिद्ध लेखक और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लोकमत मीडिया ग्रुप एडिटोरियल बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व सांसद विजय दर्डा द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइड का विमोचन किया। देखिए, लिखी तो विजय दर्डा के द्वारा गई है, लेकिन इसको लॉन्च किसने किया था? तो शशि थरूर जी ने लॉन्च किया था। रिंग साइड लोकमत मीडिया ग्रुप के समाचार पत्रों और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रों में 2011 और 16 के बीच प्रकाशित विजय दर्डा के साप्ताहिक लेखों का एक संकलन है। तो याद रखिएगा, रिंग साइड विजय दर्डा के द्वारा लिखी गई किताब है। नेक्स्ट बुक है नालंदा। तो नालंदा नाम की जो किताब है, इसके लेखक कौन है? अभय के लेखक हैं नालंदा के, याद रखिएगा, अभय के नालंदा के लेखक हैं। नेक्स्ट बुक है इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम डिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977 के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ए के भट्टाचार्य, यानी अशोक कुमार भट्टाचार्य। मैंने यहाँ पर इमेजेस इसीलिए लगाई है ताकि चीजें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए और लॉन्ग टर्म के लिए चीजें आपको याद रहें। अगली किताब है सिम्फनी टू जैज। इसके लेखक कौन है? तो सिम्फनी टू जैज किताब के लेखक हैं अंकित खेमका। कौन है? अंकित खेमका। नेक्स्ट बुक है द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग, यानी फेसबुक मार्केटिंग में काफी ज्यादा पावर होती है। मतलब क्या है, बहुत सारी ऑडियंस होती है फेसबुक पर, तो मार्केटिंग करेंगे तो डेफिनेटली सेल्स अच्छी होती है। उसी के ऊपर एक किताब लिखी है द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अमित कुमार झा के द्वारा। किसके द्वारा? अमित कुमार झा के द्वारा लिखी गई फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर। नेक्स्ट किताब है जो कि योगा के ऊपर है, हाल ही में लॉन्च किताब द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक किताब किसने लिखी है? तो ये रूपा पाई ने लिखी है किताब। किसने लिखी है? रूपा पाई इस किताब के लेखक हैं। तो लेखिका है लेखिका रूपा पाई की आगामी बच्चों की पुस्तक पतंजलि के योग पर 2000 साल पुराने पाठ के रहस्यों को यह उजागर करती। कुल मिलाकर के योगा के ऊपर है और 21 जून को हर साल योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। और इस बार की योगा दिवस की थीम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, ठीक है। चलिए बताइए। बढ़ेंगे अगली किताब की तरफ। हाल ही में किसने रॉ हिटमैन किताब लिखी है? तो रॉ हिटमैन ये किताब लिखी गई है एस हुसैन जैदी के द्वारा। रॉ हमारे यहाँ की एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और अभी आपको पता है ना, रॉ के जो नए प्रमुख बन गए हैं रवि सिन्हा, है ना, उनका नाम भी याद रखिएगा। इन्होंने सामंत गोयल को रिप्लेस किया है। तो ये आपका एक अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन भी हाथों हाथ बन गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको अपनी पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ। ये हमारे द्वारा क्रिएट की गई ई बुक्स हैं। अगर आप करंट अफेयर की ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं जो कि बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपके लिए बनाई गई हैं, आप इनको डाउनलोड करके अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये है हमारी सामान्य विज्ञान की ई बुक, ये भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। तो आप इन दोनों ही ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये ई बुक्स आपको आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में डेफिनेटली हेल्प करने वाली हैं। गट्स एमिडेस्ट ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड़ नैरेटिव किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है आदित्य भूषण के द्वारा। किसके द्वारा? आदित्य भूषण के द्वारा लिखी गई किताब है। टेस्ट क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ पर आधारित एक अर्ध कथात्मक पुस्तक है। इसका नाम याद रखेंगे और लेखक हैं इसके आदित्य भूषण। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च किताब रिफ्लेक्शंस के लेखक कौन है? लॉन्च तो ये निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई है, लेकिन इसके लेखक हैं श्री नारायण वाघुल। ठीक है, बस लेखक का नाम आपको याद रखना है इस प्रश्न से, श्री नारायण वाघुल। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है किसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर एक किताब फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ द्रौपदी मुर्मू लिखी है? तो ये जो किताब है ये कस्तूरी रे के द्वारा लिखी गई है। और आप इमेज भी यहाँ पर देख सकते हैं। इमेजेस से जो होता है चीजें आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इमेजेस भी लगाई हुई हैं और ये किताब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बुक है किसने किताब द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, ये किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड की किताब है। और रस्किन बॉन्ड की किताबें एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, इसलिए आपको ये याद रखना होगा। ये लेटेस्ट बुक है रस्किन बॉन्ड की। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है अमिताभ कांत के द्वारा। किसके द्वारा?
अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई किताब है। इस किताब में अमिताभ कांत ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरने तक के सफर को संदर्भित किया। आपको पता है ना, भारत विश्व में सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। सबसे पहले नंबर पे कौन है? यूएसए, फिर चाइना है, फिर जापान है और फिर जर्मनी है। ठीक है, तो याद रखेंगे, फिर जर्मनी है और फिर आता है इंडिया। और इंडिया ने छोड़ा है पीछे किसको? यूके को। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इंडिया ने किस देश को पीछे छोड़ करके 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, तो यूके को पीछे छोड़कर। और ये सीक्वेंस याद रखिएगा, एक एग्जाम में पूछा गया था कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। ये थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही किताब जादूनामा जावेद अख्तर एक सफर किसके द्वारा लिखी गई? अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, जिन्हें नहीं पता है वो सीधा जावेद अख्तर को टिक करेंगे और हो जाएगा गलत। बिल्कुल नहीं टिक करिएगा। अरविंद मंडलोई ने लिखी है यह किताब जादूनामा। जावेद अख्तर के ऊपर यह किताब आधारित है। ठीक है, तो अरविंद मंडलोई द्वारा अनुभवी लेखक गीतकार जावेद अख्तर पर यह किताब लिखी गई है जादूनामा, और रिसेंटली अब इसका विमोचन किया गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ये चर्चा में रहे उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी की किताबें बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया इनका उपन्यास है। क्या है आखिर इस उपन्यास के अंदर? तो ब्रिटिश भारतीय लेखक हैं सलमान रुश्दी। इन्होंने नई किताब विक्ट्री सिटी का प्रकाशन किया। ये किताब 14वीं शताब्दी की एक महाकाव्य कहानी है, जो कि एक ऐसी महिला पर आधारित है जो एक शहर पर शासन करने के लिए पूरी दुनिया को चुनौती देती है। तो ये समरी है इस किताब की। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही किताब अंबेडकर आ लाइफ, और ऐसा हो ही नहीं सकता, 100% गारंटी है ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, शशि थरूर कोई भी किताब लिखे और वो एग्जाम में ना आए, ऐसा आज तक नहीं हुआ है, तो आगे भी नहीं ही होगा। तो याद रखिएगा, ये अंबेडकर जी के ऊपर लिखी गई किताब है, शशि थरूर ने लिखी है अंबेडकर आ लाइफ। में कुछ और बुक्स आपको बताऊंगा, जैसे कि एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये किताब आज भी पूछी जाती है और एसएससी का स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। वहीं अगर देखें द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये भी पूछी जाती है। व्हाई आई एम हिंदू, ये 3 किताबें हैं जो एसएससी रेपिटेटिव फॉर्म में बार बार पूछता है, चाहे सीजीएल हो, सीएचएस हो, एमटीएस हो, याद रखेंगे। पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में लॉन्च किताब वॉर एंड वीमेन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर M.A. हसन की यह किताब है, इसका नाम है वॉर एंड वीमेन। यह किताब 1971 में हुए युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा बांग्लादेश पर किए गए अत्याचार, यौन शोषण और यातना की दास्तां को बयां करती है। तो M.A. हसन की ये किताब है। अगली किताब है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग आ माइस्ट्रो, ये किसके द्वारा लिखी गई किताब है? बोरिया मजूमदार। और ये किताब है 100% पूछे जाने वाली। मतलब देखिए, कुछ किताबें पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन कुछ एकदम फिक्स्ड हैं कि हाँ ये तो आनी है, तो ये उनमें से एक है। तो याद रखिएगा, सचिन @50 किसकी है? बोरिया मजूमदार की किताब है। तो प्रख्यात खेल लेखक हैं, इतिहासकार हैं, लोकप्रिय टीवी शो होस्ट बोरिया मजूमदार, इन्होंने महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्म दिवस के अवसर पर सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ माइस्ट्रो नाम की किताब लॉन्च की है। कुछ और बुक्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, थोड़ा सा वन लाइनर फॉर्म में, उसके बाद फिर से हम आपको एमसीक्यू फॉर्म में बताएंगे। मैंने कोशिश की है हर वो किताब कवर करूं जहां जहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कुछ भी छोड़ने के मैंने यहाँ पर प्रयत्न नहीं किया इंपॉर्टेंट वाला। ठीक है, तो देखते हैं। द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिसऑर्डर, ये जे सिंह की किताब है, इसको ऐसे ही याद रखिएगा। क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये श्री राम चौलिया की किताब है। अनफिल्ड बैरल्स, इंडियाज ऑयल स्टोरी, ये ऋचा मिश्रा की बुक है। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, ये रत्नाकर शेट्टी की किताब है। द मिलेनियम योगी और मॉडर्न डे पैरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ, ये दीपम चटर्जी की किताब है। पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है? तो जयदीप मुखर्जी, जो कि एक भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, और इन्होंने ही अपनी ये आत्मकथा का रिसेंटली भी विमोचन किया है। तो जयदीप मुखर्जी, ठीक है, तो जयदीप मुखर्जी एक प्रख्यात टेनिस खिलाड़ी हैं, और इन्होंने अन्य टेनिस खिलाड़ी जैसे रमेश कृष्णन हैं, सोमदेव देववर्मन हैं, ये भारतीय टेनिस खिलाड़ी, इनकी मौजूदगी में इन्होंने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का
लोकार्पण किया था। किसके द्वारा लिखी गई किताब स्मोक्स एंड एशेस को जुलाई 2023 में लॉन्च किया जाना है? तो ये अमिताभ घोष की किताब है और इंपॉर्टेंट है। अमिताभ घोष की किताब भी 100% एग्जाम्स में छप जाती है, तो याद रखिएगा ये प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब सारे महत्वपूर्ण है लेकिन ये कुछ ज्यादा वाला महत्वपूर्ण है, तो अमिताभ घोष की किताब है। पागलखाना नाम का उपन्यास किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? अब आप सोच रहे हो ये तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है, क्योंकि अवार्ड्स के सेक्शन में भी अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो ये पढ़ाया जा चुका होगा आपको। तो पागलखाना नाम का ये जो उपन्यास है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी का, रिसेंट का ये क्वेश्चन है। दरअसल ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान अभी दिया गया और ये जो पागलखाना उपन्यास है 2018 में इन्होंने लिखा था और इसी के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया, इसलिए ये वाला प्रश्न भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया, तो आप बताइएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। या फिर घुमा के क्वेश्चन पूछ लें कि पागलखाना उपन्यास किसका है, तो भी आप बताएंगे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी का। एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप उसका आंसर एकदम सटीक दे पाएंगे। हाल ही में चर्चा में उपन्यास सूर्यवंशम के लेखक कौन है? शिव शंकरी सूर्यवंशम की लेखक हैं, लेखिका हैं, ठीक है। शिव शंकरी एक तमिल लेखिका है और इन्हें इनके 2019 में प्रकाशित उपन्यास सूर्यवंशम के लिए सम्मान दिया गया। दरअसल इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया, मैं आपको बता ही देता हूं, सरस्वती सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है हाल फिलहाल। तो याद रखिएगा शिव शंकरी, दरअसल ये लेखिका है, तमिल लेखिका है। उपन्यास समुद्रशिला किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो ये सुभाष चंद्रन के द्वारा लिखा गया है समुद्रशिला नाम का उपन्यास। तो साहित्य के क्षेत्र में अकबर ककटिल पुरस्कार 2023 सुभाष चंद्रन को दिया गया है और किस लिए दिया गया है? इनके उपन्यास समुद्रशिला के लिए, इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। अगर एग्जाम में पूछा चाहे अकबर ककटिल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया, तो आप बताएंगे सुभाष चंद्रन को दिया गया। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस लोग छोड़ते हैं और एसएससी वाले ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के पूछते हैं जो आप छोड़ देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। नेक्स्ट प्रश्न है किसने पीएम मोदी के मन की बात के कार्यक्रमों पर एक किताब कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन मन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंसेस ऑन इंडिया लिखी है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये शशि शेखर के द्वारा लिखी गई किताब है और ये बनती है आप लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये शशि शेखर की किताब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किसने अपनी पहली पुस्तक व्हाई कांट एलिफेंट बी रेड नामक किताब लॉन्च की है? तो ये वाणी त्रिपाठी ने अपनी किताब लॉन्च की है। भारतीय सेंसर बोर्ड की सदस्य और अभिनेत्री वाणी त्रिपाठी टीकू ने अपनी पहली बच्चों के लिए एक जो किताब है ये लॉन्च की है, इसका नाम है व्हाई कांट एलिफेंट बी रेड। नेक्स्ट किताब है हाल ही में गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक किताब किसने लिखी है? तो ये पीयूष बाबेल की किताब है। 2 बार पीयूष मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पीयूष बाबेल की किताब है और इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा गांधी जी के ऊपर आधारित ये किताब है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पत्रकार लेखक हैं पीयूष बाबेल और इन्होंने ही ये किताब गांधी जी के ऊपर लिखी है। किताब का नाम है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। अगला प्रश्न है हाल ही में लॉन्च किताब एज गुड एज माई वर्ड अ मेमोयर, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो के एम चंद्रशेखर के द्वारा ये किताब लिखी गई है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किसने किताब स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 लिखी है? तो ये किसके द्वारा? श्री राजीव मल्होत्रा और श्रीमती विजया विश्वनाथन की किताब है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में लॉन्च किताब मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? कर्ण सिंह, डॉक्टर कर्ण सिंह के द्वारा लिखी गई किताब है, आपको इतना याद रखना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी पुस्तक का विमोचन किया था, लेकिन लिखी गई है डॉक्टर कर्ण सिंह के द्वारा, जो कि एक भारतीय दार्शनिक और राजनीतिज्ञ है। अगली किताब है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक अबंडन द पुअर के लेखक कौन है? तो मेघनाथ देसाई इस किताब के लेखक हैं, याद रखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है। मेघनाथ देसाई क्या है? तो एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री है। हाल ही में पर्यावरण पर किसने किताब द क्लाइमेट बुक लिखी है? तो ग्रेटा थुनबर्ग ने ये किताब लिखी है। आपको पता है ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थुनबर्ग। ये कहाँ की पर्यावरण कार्यकर्ता है? स्वीडन की, ठीक है, कहाँ की? स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता है।
बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस मुख्यमंत्री के किताब मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1 का विमोचन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी ने किया है? तो ये किस मुख्यमंत्री की किताब है? तो हिमंता विश्वा शर्मा। कहाँ? असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता विश्वा शर्मा, इन्हीं के ऊपर आधारित किताब है। हाल ही में द इंडियन नेवी रिमिनिजिंग द वॉइस नामक किताब किसने लिखी है? तो ये जो किताब है ये रंजीत बी रॉय और अरित्र बनर्जी दोनों ने ही मिलकर के इस किताब को लिखा है, सह लेखक हैं। तो रंजीत बी रॉय और अरित्र बनर्जी इस किताब के लेखक हैं। हाल ही में किसने मिरेकल ऑफ फेस योगा नामक किताब लिखी है? तो ये मानसी गुलाटी के द्वारा लिखी गई किताब है और राष्ट्रपति जी ने भी इस किताब की तारीफ की थी। तो मानसी गुलाटी एक अंतर्राष्ट्रीय योगी, प्रसिद्ध लेखिका और विचारक हैं और इन्हीं के द्वारा किताब लिखी गई है योगा के ऊपर। हाल ही में किस क्रिकेटर ने किताब विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट लिखी है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई किताब है? तो ये शेन वॉटसन के द्वारा लिखी गई किताब है। देखिए, अगर कोई बुक किसी नेता के द्वारा लिखी गई हो, किसी अभिनेता के द्वारा लिखी गई हो या किसी क्रिकेटर के द्वारा लिखी गई हो या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन पर आधारित हो, वो बुक हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है और बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये शेन वॉटसन जो कि एक पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है और इन्हीं पर आधारित ये किताब है। ठीक है। किताब दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स किसके द्वारा लिखी गई है? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लिखी गई है। केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, तो याद रखिएगा। अच्छा, आप बताइए किस मंत्रालय के मंत्री हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किताब नालंदा अंटिल वी मेट अगेन के लेखक कौन हैं? तो गौतम वोहरा इस किताब के लेखक हैं और इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए ये किताब। तो गौतम वोहरा एक वरिष्ठ प्रबंधन पेशेवर और व्यापक रूप से प्रशंसित लेखक हैं। इन्होंने अपनी नई किताब नालंदा अंटिल वी मेट अगेन लिखी है और लॉन्च की है और पुस्तक को प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड के द्वारा लॉन्च किया गया। ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा, जब भी किसी किताब को कोई स्पेशल पर्सन लॉन्च करता है तो आप एक बार याद रखिए। देखिए, रस्किन बॉन्ड खुद एक महान लेखक हैं और इन्होंने ही गौतम वोहरा की इस किताब को भी लॉन्च किया है। हाल ही में लॉन्च किताब फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज ग्लोबल सुपर पावर, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पूर्व हमारे आरबीआई गवर्नर हैं बिमल जालान, इनके द्वारा लिखी गई किताब है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज ग्लोबल सुपर पावर, तो ये बिमल जालान जी के द्वारा लिखी गई किताब है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर यह किताब आधारित है, याद रखिएगा। और ये पूर्व आरबीआई गवर्नर बिमल जालान जी के द्वारा लिखी गई है। अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई किताब है? तो ये साहिल सेठ के द्वारा लिखी गई किताब है, अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी। अगला प्रश्न है, अगली किताब है हाल ही में लॉन्च किताब वॉर ऑफ लंका के लेखक कौन हैं? तो अमीश त्रिपाठी वॉर ऑफ लंका किताब के लेखक हैं। आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट किताब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में लॉन्च किताब लता लाइफ इन म्यूजिक के लेखक कौन हैं? तो यतीन्द्र मिश्रा इस किताब के लेखक हैं। लता जी के ऊपर ये किताब आधारित है। लता लाइफ इन म्यूजिक, लेखक हैं यतीन्द्र मिश्रा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे गोल्डन बुक अवार्ड 2023 मिला है? अब आप सोच रहे होंगे सर किताब के क्वेश्चन में आप अवार्ड्स का क्वेश्चन क्यों डाल दिए? क्योंकि बुक से रिलेटेड है। अश्नीर ग्रोवर को दिया गया गोल्डन बुक अवार्ड 2023, रस्किन बॉन्ड को भी दिया गया और गौर गोपाल दास को भी दिया गया। तीनों ही काफी चर्चित हस्ती हैं, ठीक है, और तीनों को ही अवार्ड दिया गया। अब हम इनकी किताबों के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, गोल्डन बुक अवार्ड्स वैसे 40 लोगों को दिया गया, तो हमें सारे नहीं याद रखे हैं, हमें उन्हें याद रखना है जो काफी ज्यादा चर्चित है। भारत पे के फाउंडर है अश्नीर ग्रोवर, इनकी किताब का नाम है दोगलापन और ये मानो न मानो ये किताब जरूर आपको देखने के लिए मिल सकती है, बहुत ज्यादा चर्चा में रही है। रस्किन बॉन्ड की किताब है हाउ टू लिव योर लाइफ और धर्मगुरु गौर गोपाल दास की किताब है इनर्जाइज योर माइंड, ठीक है, तो याद रखेंगे। और ये था आज का वीडियो सेशन और एक क्वेश्चन आपको देकर के जा रहा हूं, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अंबेडकर आ लाइफ किताब के लेखक कौन हैं? ठीक है, इनकी 3 किताबें मैंने आपको और बताई थी, अगर तीनों में से आपको 2 भी याद है या एक भी याद है तो उसका भी नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा
जरूर बताइएगा, अपना सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, और दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में कि यहाँ पर इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है आपके एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।